हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी से टीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ये जो क्लास है वो आपके यहाँ पर जो है सीडीपी से रिलेटेड होने वाली है, यानी बाल विकास एवं शिक्षक। यहाँ पर जो है ये आपकी क्लास 3rd है और यहाँ पर आपको बता दूँ सी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, केवीएस जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वो सभी से रिलेटेड आपके यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो हैं बताए जाएंगे। ऑलरेडी आपकी यहाँ पर जो है 2 क्लास हो चुकी हैं जिनका आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपके वाले क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है क्योंकि एज से रिलेटेड है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है ऑप्शन टिक करने में। गर्भधान अवस्था जो है वो जन्म से यानी गर्भाधान से जन्म तक 9 महीने 10 दिन की आपकी यहाँ पर जो है होती है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो लगभग आपका यहाँ पर ऑप्शन में अगर 9 महीने 10 दिन नहीं आएगा तो 280 दिन आएगा। तो इसका आंसर या तो 9 महीने 10 दिन होगा या फिर 280 दिन होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप से, या तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में 270, 280, 290, 300 इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर आपका यहाँ पर जो है महीने से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, 9 महीने 10 दिन या फिर जैसे मैंने आपको बताया है दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा है आपका शैशव अवस्था, जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक ये आपका यहाँ पर जो है होता है। तीसरा है बाल अवस्था, 6 से लेकर 12 वर्ष की। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बाल अवस्था कितने वर्ष की उम्र से स्टार्ट होती है, तो आपको 6 लगाना है। और अगर शैशव अवस्था पूछा जाए तो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष। किशोर अवस्था जो है 12 से 18 साल की। और अगर आप प्रौढ़ अवस्था ले गए 18 से लेकर मतलब जब तक आप जीवित हैं। तो ये होता है आपका यहाँ पर, यानी जो भी आपका बच्चा है, जो भी आपका जीवित इंसान है वो आपकी होगी प्रौढ़ अवस्था, यानी 18 वर्ष से लेकर आपकी अंतिम तक। तो ये है आपका यहाँ पर कुछ डाटा जो आपको यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसमें से आ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है कितनी कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। जनरली ये आपका यहाँ पे बांटा गया है। शैशव अवस्था में आपका यहाँ पर हो गई प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इस तरीके से। और बाल्य अवस्था में आपका यहाँ पे हो गए 1st से लेकर आपका यहाँ पर 8 तक। और यहाँ पर इस तरीके से 1st से लेकर आपका यहाँ पर जो है 6 तक, और यहाँ पर जो है 6, 7 से लेकर 12 तक। तो ये आपका यहाँ पर जो है कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर जो है समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है शैशव अवस्था, यानी जो आप एक समाज में जाते हैं वो आप यहाँ पर जो है शैशव अवस्था में आप एक समाजीकरण में आ जाते हैं। यानी जैसे ही आपने जन्म लिया तो आपका जो है आधार कार्ड बन जाता है। आधार कार्ड बनने का मतलब है आपने एक समाज में भागीदारी आप यहाँ पे करोगे। एक नवजात शिशु का कद की ऊंचाई कितनी होती है? 19 सेंटीमीटर के आसपास, 19 इंच के आसपास आपकी यहाँ पर जो है एक नवजात शिशु की आपकी ऊंचाई होती है। और यदि सेंटीमीटर में बात की जाए तो 50 से लेकर 51 सेंटीमीटर उसकी यहाँ पर जो है हाइट होती है इन सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7.5 पाउंड आपका यहाँ पर जो है एक शिशु का भार यहाँ पर आपका यहाँ पर होता है। लगभग 1 पॉइंट में आपका यहाँ पर जो है 400 या 410 ग्राम के आसपास आपके यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि किसने कहा है, क्या कहा है और कौन इस चीज़ से कहता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है याद रखनी है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? शैशव अवस्था में यानी जन्म से लेकर 5 से 6 साल की अवस्था तक आपका यहाँ पर जो है तेज़ी से विकास होता है। विकास की प्रक्रिया जो प्रक्रिया होती है गर्भ अवस्था से लेकर जीवन प्रयत्न तक चलती रहती है। ये विकास की अवस्था जो है ये आपकी यहाँ पर शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। जनरली हम यहाँ पर जो है विकास की अवस्था को हम मानसिक रूप पे लेते हैं, क्योंकि शारीरिक अवस्था जो आपकी जनरली होती है उसका जो विकास है 18 वर्ष तक मैक्सिमम आपका हो जाता है। दूसरा है शैशव अवस्था में वृद्धि। शैशव अवस्था में वृद्धि का मतलब है ये कैसी होती है? तीव्र होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, उसके बाद स्लो होती है, उसके बाद आपकी दोबारा से तेज होती है ग्रोथ। जन्म से किशोर अवस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में। यानी यहाँ पर जो है किशोर अवस्था का मतलब हो गया आपका यहाँ पे जन्म से लेकर 18 वर्ष की अवस्था तक, और किशोर अवस्था का मतलब हो गया 12 से लेकर 18। और अगर आप यहाँ पर जो है जन्म से लेकर 18 तक की देखेंगे तो एक बालक ही माना जाता है जिसे हम
नाबालिग और बालिग में आपको पता ही है डिफरेंस, यानी जो भी पढ़ाई की दायरा रखा गया है वो 18 वर्ष की अवस्था तक का रखा गया है कि कम से कम विद्यार्थी आज के ज़माने में इतना तो पढ़ा लिखा हो गई, मतलब 12th पास या 10th पास होगा तो उसे एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी माना जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति विकास की नींव पड़ती है। व्यक्ति विकास की जो नींव है वो कब की पड़ती है? जब बचपन में ही, बचपन में घर से पड़ती है। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। किसका विचार है? ये आपका यहाँ पर जो है थॉर्नडाइक का विचार है। शैश अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा था? आपका एडलर ने ये कहा था। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। कथन किसका है? ये आपका यहाँ पर जो है सिगमंड फ्रॉइड का कथन है। शैश अवस्था को बालक का कहा जाता है। निर्माण काल, यानी जो शैश अवस्था है उसमें ही यहाँ पर जो है बच्चा किस तरीके से नैतिक शिक्षा लेगा, क्या आगे बन सकता है, वो यहाँ पर जो है निर्माण काल होता है। अगर यहाँ पर जो है उसे बचपन से ही शिक्षा 6 साल की उम्र तक शिक्षा नहीं दी जाती तो को उम्मीद होती है कि वह विद्यार्थी आगे भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उसका जो विकास है फर्स्ट तक का जो विकास है, फर्स्ट क्लास तक का जो विकास है, ABCD यानी अक्षरों का ज्ञान, ये सभी इसका यहाँ पर जो है शैशव अवस्था में किया जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। और नवजात में 270 होती है और जो सामान्य इंसान में होती है वो आपका यहाँ पर जो है 207 हड्डियाँ, आपकी 207-208 हड्डियाँ यहाँ पे आपकी जो हैं होती हैं। आपको पता ही होगा 206 हड्डियाँ होती हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैश अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि बच्चा बिल्कुल शैश अवस्था में मतलब होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चे को यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाता है, चाहे ABCD हो गई, चलना हो गया, ये सभी चीज़ों को। फ्रॉइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रा ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडीपस ग्रंथि पाई जाती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग 3.2 kg होता है। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशव अवस्था में, यानी खुद से प्रेम। तो ये आपके यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।